प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 गुणा भाग। तो विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.1 जिसमें गुणे से संबंधित सवाल है, इनको हम हल करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं और समझते हैं गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1। पहला सवाल है, हल कीजिए। ये गुणे के सवाल दे रखे हैं पहले सवाल में, इन्हें हम हल करेंगे। विद्यार्थियों, पहले का जो पहला सवाल है, 286 गुणा 125। 286 का हमें 125 से गुणा करना है। तो चलिए देखिए, थोड़ा हम यहां लिखेंगे 286 और इसके नीचे लिखेंगे 125। अब हम ये वाला गुणा करेंगे, यहां एक लाइन खींच देंगे। एक संख्या ऊपर लिखी, एक संख्या नीचे लिखी और गुणे का चिन्ह लगा के हमने एक लाइन खींच दी। अब आपको क्या करना है, पीछे की तरफ से क्रमशः गुणा करना है। सबसे पहले 5 का गुणा इन सभी से करना है, फिर 2 का गुणा इनसे करना है, फिर 1 का गुणा इनसे करना है। बारी बारी से अपने को गुणा करना है। पहला है 5 का गुणा 6 से करेंगे। 5 छंग 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, ये ध्यान रखना है। 5 का गुणा 8 से करेंगे, 5 × 8 40, 40 में हासिल के 3 जोड़ेंगे, कितना होगा 43, 43 का 3 हासिल लगा 4। अब 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। अब आगे संख्या नहीं है तो हम यह 14 इस प्रकार से लिख देंगे। ये हमारा 5 का गुणा इन तीनों से हो गया। अब आपको यानी ये इकाई का गुणा हमने कर लिया, अब दाई का गुणा शुरू करेंगे। तो हम इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दाई से लिखना शुरू करेंगे दूसरी लाइन में। ये इतना सा अपने को ध्यान रखना है। अब यहां पुनः अपन 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 2 का गुणा 8 से करेंगे, 2 × 8 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 का 7 हासिल लगा 1। 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। अब ये दाई का गुणा भी हो गया। अब हम सैकड़ा का गुणा शुरू करेंगे तीसरी लाइन में। इकाई और दाई, इकाई और दाई, 2 के नीचे हम क्रॉस लगा देंगे, सैकड़ा से लिखना शुरू करेंगे। 1 का गुणा 6 से करेंगे 6, 1 का गुणा 8 से करेंगे 8, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2। ये तीनों ही गुणे अपने हो चुके हैं। अब हम यहाँ एक लाइन खींच देंगे और यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें इन तीनों को जोड़ना है। 0 में कुछ भी नहीं जोड़ा तो 0 का 0, 3 में 2 जोड़ा 5, 4 में 7 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 का 7 हासिल लगा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 1 में 2 जोड़ेंगे 3। तो विद्यार्थियों, ये हमारी जोड़ हो गई, यानी हमारा गुणनफल ये वाला आया 286 गुणा 125। यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आएगा, ये वाला आएगा 35,750। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है 677 गुणा 212, 677 का हमें 212 से गुणा करना है। चलिए हम ये गुणा हल कर लेते हैं। 677 लिखा, इसके नीचे हम 212 लिखेंगे और यहां गुणे का चिन्ह लगाएंगे और यहां हम लाइन खींच देंगे। अब हम 2 का गुणा इनसे करेंगे, 2 सद्दा 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। फिर 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 सद्दा 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 छंग 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13। अब हम दाई का शुरू करेंगे, 1 का गुणा 7 से करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इकाई के नीचे क्रॉस लगाना है, दाई से लिखना शुरू करना है। दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर से लिखेंगे। 1 का गुणा 7 से करेंगे 7, 1 का गुणा 7 से करेंगे 7, 1 का गुणा 6 से करेंगे 6। अब ये दूसरे का गुणा भी हो गया। अब तीसरे का गुणा करेंगे तो हम पहले और दूसरे नंबर पर
क्रॉस लगा देंगे और तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 2 का गुणा 7 से करेंगे 2 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 2 का 7 से करेंगे 2 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 2 का गुणा 6 से करेंगे 2 6 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13। अब तीनों ही हो चुके हैं तो हम एक लाइन खींच देंगे और यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इनको जोड़ लेंगे। ये 4 का 4, एक लाइन और खींच दो यहाँ। 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 7 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और ये 1 का 1। तो यानी गुणनफल हमें ये प्राप्त हुआ इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,43,524। समझ में आ गया? यानी 677 गुणा 212 बराबर 1,43,524। ये गुणनफल हमें प्राप्त होता है। ये था पहले सवाल का पहला और दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, पहले सवाल का सवाल नंबर 3, 637 गुणा 380। 637 का 380 से गुणा करना है। चलिए हम कर लेते हैं। 637 और नीचे लिखेंगे 380, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, लाइन खींचेंगे। अब जीरो का गुणा इन तीनों से करेंगे। इस जीरो का गुणा इन तीनों से करेंगे, क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो का 7 से करेंगे तो जीरो, जीरो का 3 से करेंगे तो भी जीरो, जीरो का 6 से करेंगे तो भी जीरो। अब दूसरे नंबर का शुरू करेंगे तो पहले नंबर के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 8 का गुणा 7 से, 8 7 56, 56 का 6 हासिल लगा 5। 8 का 3 से करेंगे, 8 3 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 का 9 हासिल लगा 2। 8 का 6 से करेंगे, 8 6 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50। इस प्रकार से हम लिख देंगे यहां 50। अब ये दूसरे नंबर का भी हो गया। तीसरे नंबर का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे नंबर के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 7 21, 21 का 1 हासिल लगा 2। 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। 3 का गुणा 6 से करेंगे, 3 6 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19। इस प्रकार से लिखेंगे। तीनों का हो गया। अब हम यहां लाइन खींच देंगे। अब इनको जोड़ लेंगे। 0, 0 का 0, 0 में 6 जोड़ा 6, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 में 9 जोड़ा 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 में 1 जोड़ा 2। ये आया हमारा गुणनफल। 637 का गुणा 380 से करते हैं तो ये गुणनफल प्राप्त होता है। इसे पढ़ लेते हैं। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,42,060। समझ में आ गया? चलिए अगला जो गुणा है चौथा, 999 गुणा 400। 999 का 400 से गुणा करना है तो हम यह लिखेंगे 999 और इसके नीचे लिखेंगे हम 400, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, लाइन खींच देंगे। अब इस जीरो का गुणा इन तीनों से करेंगे। 0 का 9 से करेंगे 0, 0 का 9 से करेंगे 0, 0 का 9 से करेंगे 0। 0 का गुणा हम किसी से भी करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। पहला हो गया। दूसरे का करते हैं तो पहले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। अब यहां पे भी 0 है। 0 का गुणा 9 से करेंगे 0, 0 का 9 से करेंगे 0, 0 का 9 से करेंगे 0। ये भी हो गया। अब तीसरे का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 4 का गुणा 9 से करेंगे, 4 9 36,
36 का 6 हासिल लगा 3। 4 का गुणा 9 से करेंगे, 4 9 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39, 39 का 9 हासिल लगा वापस 3। अब 4 का गुणा 9 से करेंगे, 4 9 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39, इस प्रकार से लिख देंगे 39। तीनों का हो गया। अब यह लाइन खींच देंगे और अब इनकी जोड़ कर लेंगे। 0 का 0, 0 का 0, ये 6 का 6, ये 9 का 9, 9 का 9, 3 का 3। तो ये हमें गुणनफल प्राप्त हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,99,600। 999 गुणा 400 बराबर 3,99,600। तो ये हमें गुणनफल प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, यह था सवाल नंबर तीसरा और चौथा, पहले का तीसरा और चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला है पहले का सवाल नंबर 5, 777 गुणा 222। 777 का हमें 222 से गुणा करना है। चलिए हम लिखते हैं 777 और उसके नीचे लिखेंगे 222, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, लाइन खींचेंगे। अब 2 का गुणा करेंगे। सबसे पहले 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 2 का वापस 7 से करेंगे, 2 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा वापस 1। 2 का 7 से करेंगे, 2 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, इस प्रकार से लिखेंगे। ये हमारे पहला गुणा हो गया। अब दूसरा शुरू करेंगे तो पहले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 2 का गुणा 7 से, 2 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 2 का 7 से, 2 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 2 का 7 से करेंगे, 2 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15। दूसरे का भी हो गया। अब हम तीसरे का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 2 का 7 से करेंगे, 2 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 2 का 7 से करेंगे, 2 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, इस प्रकार से लिख देंगे 15। तीनों हो गए। लाइन खींच देंगे और यहां जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। इनको जोड़ना है हमें। ये 4 का 4, 5 में 4 जोड़ा 9, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 और ये 1 का 1। तो ये गुणनफल आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,72,494। चलिए अगला है छठा, 609 गुणा 605। हमें 609 का 605 से गुणा करना है। 609, इसके नीचे लिखा 605, गुणे का चिन्ह लगाया। अब हम ये वाला गुणा हल कर लेते हैं। पहले इस 5 का गुणा शुरू करेंगे। 5 9 45, 45 का 5 हासिल लगा 4। 5 का 0 से करेंगे, 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4। अब 5 का गुणा 6 से, 5 6 30 लिख देंगे इस प्रकार से 30। ये हो गया पहला। अब दूसरा शुरू करेंगे तो पहले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। अब 0 का गुणा 9 से करेंगे 0, 0 का 0 से करेंगे 0, 0 का 6 से करेंगे 0। दूसरे का भी हो गया। तीसरे का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 6 का गुणा 9 से, 6 9 54, 54 का 4 हासिल लगा 5। अब 6 का 0 से करेंगे तो 0, 0 में 5 जोड़ेंगे, 5 का 5। अब 6 का 6 से करेंगे, 6 6 36, इस प्रकार से लिख देंगे। अब तीनों का हो गया। अब हम यहां
लाइन खींच देंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे। 5 का 5, 4 का 4, 4 का 4, 3 और 5 8, 6 का 6 और ये 3 का 3। ये गुणनफल आया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,68,445। तो ये इनका गुणनफल आया। तो विद्यार्थियों ये था पहले सवाल का सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला है पहले सवाल का 7वां। 987 गुणा 321। 987 का 321 से गुणा करना है। हम लिखेंगे 987 और या इसके नीचे लिखेंगे 321, गुणा कर देंगे। पहले एक का गुणा इनसे करेंगे, एक का गुणा 7 से करेंगे 7, एक का 8 से करेंगे 8, एक का 9 से करेंगे 9। एक का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। पहले का हो गया, अब दूसरे का शुरू करेंगे तो पहले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से हमें लिखना शुरू करना है। 2 का 7 से करेंगे 2 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 2 का 8 से करेंगे 2 8 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 का 7 हासिल लगा 1। 2 का 9 से करेंगे 2 9 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19। ये इस प्रकार से लिख देंगे 19। दूसरे का हो गया, अब तीसरे का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 7 21, 21 का 1 हासिल लगा 2। 3 का 8 से करेंगे 3 8 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 का 6 हासिल लगा वापस 2। 3 का 9 से 3 9 27, 27 में 2 जोड़ेंगे 29, ये इस प्रकार से लिख देंगे 29। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। ये 7 का 7, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, 17 में 1 जोड़ा 18, 18 का 8 हासिल लगा 1। 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। 1 में 2 जोड़ेंगे 3। ये हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,16,827। अगला गुणा है 8वां। 845 गुणा 599। 845 का हमें 599 से गुणा करना है। चलिए हम कर लेते हैं 845 और इसके नीचे लिखेंगे 599, गुणा करेंगे। अब 9 का गुणा इनसे करेंगे, 9 का 5 से करेंगे, 9 पंजा 45, 45 का 5 हासिल लगा 4। 9 का 4 से करेंगे, 9 चौके 36, 36 में 4 जोड़ेंगे, 36 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 40, 40 का 0 हासिल लगा फिर से 4। 9 का गुणा 8 से करेंगे, 9 8 72, 72 में 4 जोड़ेंगे 76, इस प्रकार से 76 लिख देंगे। अब पहले का हो गया, दूसरे का शुरू करेंगे तो पहले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। फिर 9 का गुणा ही करना है। 9 का 5 से करें, 9 पंजा 45, 45 का 5 हासिल लगा 4। 9 का 4 से करेंगे, 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4। 9 का 8 से 9 8 72, 72 में 4 जोड़ेंगे 76, इस प्रकार से लिख देंगे 76। अब तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे नंबर से लिखना शुरू करेंगे। 5 का 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगा 2। 5 का 4 से करेंगे, 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 का 2 हासिल लगा 2। 5 का 8 से 5 8 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, इस प्रकार से लिख देंगे 42। तीनों का हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे। 5 का 5, 5 का 5, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। 7 में जोड़ा 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे
16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 में 4 जोड़ेंगे 5। तो ये हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,06,155। समझ में आ गया? तो ये था पहले सवाल का सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला है पहले सवाल का सवाल नंबर 9। 988 गुणा 514, 988 का 514 से गुणा करना है। तो यहां लिखेंगे हम 988 और उसके नीचे लिखेंगे 514, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, लाइन खींचेंगे। अब 4 का गुणा इनसे करेंगे, 4 का 8 से करेंगे, 4 बटा 32, 32 का 2, हासिल लगा 3। फिर 4 का 8 से करेंगे, 4 बटा 32, 32 में 3 जोड़ेंगे 35, 35 का 5, हासिल लगा फिर से 3। 4 का 9 से करेंगे, 4 9 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39, इस प्रकार से लिख देंगे 39। तो पहले का हो गया। अब दूसरे का शुरू करेंगे, तो पहले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करना है। 1 का 8 से करेंगे 8, 1 का 8 से करेंगे 8, 1 का 9 से करेंगे 9, दूसरे का भी हो गया। तीसरे का शुरू करेंगे, तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे नंबर से लिखना शुरू करेंगे। 5 का 8 से करेंगे 5 बटा 40, 40 का 0, हासिल लगा 4। 5 का 8 से करेंगे 5 बटा 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, 44 का 4, हासिल लगा फिर से 4। 5 का 9 से करेंगे 5 9 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, इस प्रकार से लिख देंगे 49। अब इनको जोड़ लेंगे, 2 का 2, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 में 4 जोड़ेंगे 5। ये हमारा गुणनफल आया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,07,832। चलिए अगला सवाल समझते हैं। 10वां, 900 गुणा 888, 900 का हमें 888 से गुणा करना है। यहां लिखेंगे 900 और उसके नीचे 888 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह, लाइन खींची। अब 8 का गुणा इनसे करेंगे, 8 का 0 से करेंगे 0, 8 का 0 से करेंगे 0, 8 का 9 से करेंगे 8 9 72, यहां लिख देंगे 72। पहले का हो गया, दूसरे का शुरू करेंगे, तो पहले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 8 का 0 से करेंगे 0, 8 का 0 से करेंगे 0, 8 का 9 से करेंगे 8 9 72, ये इस प्रकार से लिखेंगे। अब तीसरे का शुरू करेंगे, तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 8 का 0 से करेंगे 0, 8 का 0 से करेंगे 0 और 8 का 9 से करेंगे 8 9 72, इस प्रकार से लिख देंगे 72। तीनों हो गया। अब हम इनको जोड़ लेंगे, ये 0 का 0, 0 का 0, ये 2 का 2, 7 में 2 जोड़ा 9, 7 में 2 जोड़ा 9 और ये 7 का 7। ये हमारा गुणनफल आया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,99,200। समझ में आया? तो विद्यार्थियों ये था पहले सवाल का 9वां और 10वां सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए। अब देवनागरी लिपि की जो संख्या है उनका हमें गुणा करना है। इसमें गुणे का तरीका वही है जो हमने पहले वाले सवाल में किया था, लेकिन इसमें हमें अंक देवनागरी लिपि में लिखने, भारतीय संख्याएं लिखनी है। पहला है 562 गुणा 384। चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 562 और उसके नीचे लिखेंगे 384, गुणा कर देंगे, लाइन खींची। अब 4 का गुणा इनसे करना है। 4 का 2 से 4 दूनी 8, यहां लिखेंगे 8, हासिल कुछ नहीं लगा। अब 4 का 6 से करेंगे, 4 छंग 24, 24 का 4, हासिल लगा 2।
4 का 5 से 4 पंजा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, इस प्रकार से 22 लिखा। तो ये हमारा पहले वाला हो गया। दूसरा शुरू करेंगे तो पहले वाले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। अब ये 8 है, 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल लगा 1। 8 का 6 से करेंगे, 8 छंग 48, 48 में 1 जोड़ेंगे 49, 49 का 9, हासिल लगा 4। अब 8 का 5 से 8 पंजे 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44। दूसरा हो गया। तीसरे का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 3, 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, 3 का 6 से 3 छंग 18, 18 का 8, हासिल लगा 1। 3 का 5 से 3 पंजा 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, ये इस प्रकार से 16 लिख देंगे। तीनों का हो गया। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 8 का 8, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 का 8, हासिल लगा 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 का 5, हासिल लगा 1। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1, हासिल लगा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे 2। ये हमारा गुणनफल हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,15,808। समझ में आ गया। ये देवनागरी लिपि अंक जो है, ये संख्या है, इनमें हमने गुणा किया। बस हमें तरीका वही है, संख्या है हमें भारतीय संख्या यानी देवनागरी लिपि वाले अंक लिखने हैं। दूसरा है, ये है 715 गुणा 260। तो हम लिखते हैं 715 और उसके नीचे लिखेंगे 260। गुणा करेंगे, लाइन खींचेंगे, 0 का गुणा इनसे करेंगे तो 0 का 5 से करेंगे 0, 0 का 1 से करेंगे 0, 0 का 7 से करेंगे 0। दूसरे का शुरू करेंगे तो पहले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजा 30, 30 का 0, हासिल लगा 3। 6 का 1 से करेंगे, 6 कम 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9। अब 6 का 7 से करेंगे, 6 7 42, ये इस प्रकार से 42 लिखेंगे हम। दूसरे का हो गया। तीसरे का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 2 का गुणा 5 से, 2 पंजा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 2 का 1 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। 2 का 7 से करेंगे, 2 7 14, ये इस प्रकार से 14 लिख देंगे। तीनों हो गया। तो इनको जोड़ लेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 9 का 9, 2 में 3 जोड़ा 5, 4 में 4 जोड़ा 8 और ये 1 का 1। ये हमारा गुणा हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,85,900। समझ में आ गया। ये देवनागरी लिपि यानी देवनागरी अंक जो है उसमें हम गुणा इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला है दूसरे का सवाल नंबर 3, 4 और 5वां। इनके बीच में हम एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको अलग अलग अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरा है 436 गुणा 500। तो हम करेंगे, थोड़ा सा उस तरफ लिखते हैं। (436) और इसके नीचे लिखना है 500। गुणा करेंगे, लाइन खींच देंगे। 0 का गुणा 6 से करेंगे 0, 0 का 3 से करेंगे 0, 0 का 4 से करेंगे 0। पहले का हो गया। दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे।
0 का 6 से 0, 0 का 3 से 0, 0 का 4 से 0। 0 का गुणा हम किसी से भी करते हैं तो 0 ही आता है। अब तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 5 का गुणा 6 से करेंगे, 5 छंग 30, 30 का 0, हासिल लगा 3। 5 का 3 से करेंगे, 5 तिया 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 का 8, हासिल लगा 1। 5 का 4 से करेंगे, 5 चौक 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21। इस प्रकार से लिखेंगे। अब तीनों का हो गया, अब हम इनकी जोड़ कर लेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और ये 8 का 8, 1 का 1, 2 का 2। ये हमारा गुणनफल हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,18,000 ये हमारा गुणनफल आया। अगला है चौथा, 616 गुणा 634। 616 का 634 से गुणा करना है तो हम लिखेंगे 616 और इसके नीचे लिखेंगे 606। इस प्रकार के लिखना है। 616 और इसके नीचे लिखेंगे 634। गुणा करेंगे, लाइन खींचेंगे, 4 का गुणा इनसे करेंगे, 4 का 6 से करेंगे, 4 छंग 24, 24 का 4, हासिल लगा 2। 4 का 1 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 4 का 6 से करेंगे, 4 छंग 24। तो इस प्रकार से लिखेंगे 24। पहले का हो गया, दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 3 का 6 से करेंगे, 3 छंग 18, 18 का 8, हासिल लगा 1। 3 का 1 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। 3 का 6 से करेंगे, 3 छंग 18। ये इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरे का हो गया, तीसरे का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 6 का 6 से करेंगे, 6 छंग 36, 36 का 6, हासिल लगा 3। 6 का 1 से करेंगे, 6 कम 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9। 6 का 6 से करेंगे, 6 छंग 36। ये इस प्रकार से लिख देंगे। तीनों का हो गया। अब हम इनकी जोड़ कर लेंगे। 4 में 4 का 4, 6 में 8 जोड़ा 14, 14 का 4, हासिल लगा 1। 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 का 5, हासिल लगा 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 का 0, हासिल लगा 2। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 और ये 3 का 3। तो ये हमारा गुणनफल आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,90,544। चलिए अगला और है पांचवा, 823 गुणा 492। गुणा करते हैं, लिखेंगे हम 823, इसके नीचे लिखेंगे 492। गुणा करेंगे, लाइन खींच देंगे। अब 2 का गुणा करेंगे हम। सबसे पहले 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6, 2 का 2 से, 2 दूनी 4, 2 का 8 से, 2 8 16। पहला हो गया। दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 9 का गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 27 का 7, हासिल लगा 2। 9 का 2 से, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 का 0, हासिल लगा फिर से 2। 9 का 8 से, 9 8 72, 72 में 2 जोड़ेंगे 74। ये इस प्रकार से 74 लिख देंगे। अब हमारा तीसरे नंबर का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे नंबर के क्रॉस, तीसरे नंबर से लिखना शुरू करेंगे। अब 4 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। 4 का 2 से, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 4 का 8 से करेंगे 4 बटा 32। ये इस प्रकार से लिख देंगे। अब तीनों का हो गया, इनको जोड़ लेंगे। 6 का 6, 4 में 7 जोड़ा 11, 11 का 1, हासिल लगा 1। 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9
1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 9 जोड़ा 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 में 3 जोड़ा 4। ये हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख 4,916। तो ये हमारा गुणनफल हमें प्राप्त हुआ। तो ये थे विद्यार्थियों देवनागरी लिपि अंकों के साथ में गुणा हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये था सवाल नंबर 2। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, एक पैकेट में 225 टॉफी आती है, ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफी आएगी ज्ञात कीजिए। एक पैकेट में 225 टॉफी आती है, 45 पैकेट में कितनी टॉफी आएगी, तो हमें 225 का गुणा 45 से करना होगा। चलिए हल कर लेते हैं। 225 का गुणा किससे करना है, 45 से। चलिए गुणा करते हैं। पहले 5 का गुणा करें, 5 का 5 से करें, 5 पंजा 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 का 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 का 2 से करें, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11। अब पहले का हो गया, दूसरे का शुरू करेंगे। तो पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। अब 4 का गुणा 5 से करें, 4 पंजा 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 का 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 का 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। दोनों का हो गया। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 5 का 5, 2 का 2, 1 में 0 जोड़ा 1 और 1 में 9 जोड़ा 10। तो ये हमारा गुणनफल आया, कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,125। अर्थात 45 पैकेट में कितनी टॉफी आएगी, 10,125। हम लिख सकते हैं अतः 45 पैकेट में 10,125 टॉफियां आएगी। और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया। 45 पैकेट में 10,125 टॉफियां आएगी। तो ये था विद्यार्थियों सवाल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 4। राव महाविद्यालय टाडा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश के लिए प्रति छात्र 550 रुपए दिए। बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी है। देखिए इस विद्यालय में 165 छात्र पढ़ते हैं और दानदाता ने प्रति छात्र 550 रुपए गणवेश के लिए दान दिए। तो कुल कितनी राशि दी है, तो हमें क्या करना होगा, कितने छात्र हैं उनका गुणा प्रति छात्र को कितना दिया उससे करना है। चलिए हम हल कर लेते हैं। 165 का 550 से गुणा करना है। 165 का 550 से गुणा करना है। 0 का 5 से करेंगे 0, 0 का 6 से करेंगे 0, 0 का 1 से करेंगे 0। अब पहले का हो गया, दूसरे का शुरू करेंगे तो पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 5 का 5 से करेंगे, 5 पंजा 25, 25 का 5 हासिल लगा 2। 5 का 6 से करेंगे, 5 छंग 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, 32 का 2 हासिल लगा 3। 5 का 1 से करेंगे, 5 कम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। दूसरे का हो गया, तीसरे का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू कर देंगे। 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजा 25, 25 का 5 हासिल लगा 2। 5 का 6 से करेंगे, 5 चंग 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, 32 का 2 हासिल लगा 3। 5 का 1 से करेंगे, 5 का 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। तीनों का हो गया। अब हम इनकी जोड़ कर लेते हैं। 0 का 0, 5 का 5, 2 में 5 जोड़ा 7, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ा 9। ये हमारा गुणनफल आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,750।
तो दानदाता ने कुल कितनी राशि दी? 90,750 रुपए। हम लिख सकते हैं अतः दानदाता ने कुल राशि दी बराबर कितनी? 90,750। 90,750 रुपये। और ये हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर जो हमारे से पूछा गया है। ये इसका आंसर हो गया। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 5। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा ज्ञात कीजिए। एक ड्रम में आता है 220 लीटर तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा। तो हमें क्या करना है, एक ड्रम में जितना तेल आता है उसका गुणा 340 ड्रम से कर लेंगे तो हमें कितना तेल आएगा वह हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। एक ड्रम में आता है 220 लीटर, 340 ड्रम में कितना आएगा, 340 से गुणा कर देंगे। 0 का 0 से करेंगे 0, 0 का 2 से करेंगे 0, 0 का 2 से करेंगे 0। इकाई का हो गया। दहाई का शुरू करेंगे, दूसरे नंबर का शुरू करेंगे तो पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 4 का 0 से करेंगे 0, 4 का 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 का 2 से करेंगे 4 दूनी 8। दूसरे का हो गया। तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 3 का 0 से करेंगे 0, 3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 6। तीनों का हो गया। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 8 का 8, 8 में 6 जोड़ा 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 में 1 जोड़ा 7। यानी ये हमारा गुणनफल आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 74,800। यानी 340 ड्रम में 74,800 लीटर तेल आएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 340 ड्रम में 74,800 लीटर तेल आएगा। यह हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। 340 ड्रम में 74,800 लीटर तेल आएगा, यह हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 6। एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपए है तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का मूल्य है 678 रुपए, हमें 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, एक कुर्सी के मूल्य का गुणा 296 से करना है। चलिए हल कर लेते हैं। एक कुर्सी का मूल्य है 678 रुपए, 296 का ज्ञात करना है तो हम 296 का गुणा कर लेंगे। अब 6 का गुणा 8 से करेंगे, 6 8 48, 48 का 8 हासिल लगा 4। 6 का 7 से करेंगे, 6 7 42, 42 में 4 जोड़ेंगे 46, 46 का 6 हासिल लगा फिर से 4। 6 का गुणा 6 से करेंगे, 6 जंग 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40, या लिख देंगे हम 40। पहले का हो गया। दूसरे का शुरू करेंगे तो पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 9 का गुणा 8 से 9 8 72, 72 का 2 हासिल लगा 7। 9 का 7 से 9 7 63, 63 में 7 जोड़ेंगे 70, 70 का 0 हासिल लगा फिर से 7। 9 का गुणा 6 से 9 छंग 54, 54 में 7 जोड़ेंगे 61, यहां हम लिख देंगे 61। तो ये हमारा दूसरे का हो गया। तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस लगा देंगे, तीसरे नंबर से लिखना शुरू करेंगे। 2 का गुणा 8 से करेंगे, 2 8 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। 2 का 7 से करेंगे, 2 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा फिर से 1। 2 का 6 से 2 6 12,
12 में 1 जोड़ेंगे 13, तीनों हो गए। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 8 का 8, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 6 का 6, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। तो ये हमारा गुणनफल आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,06,88, यानी 296 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 2,06,88। तो हम यहां लिख सकते हैं अतः 296 कुर्सियों का मूल्य होगा बराबर 2,06,88 रुपये। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर, 2,06,88 रुपये। तो विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं? यहां 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में कितने पौधे हैं? 525। तो विद्यार्थियों, में 213 का गुणा में 525 से कर लेना है। हल कर लेते हैं। 213 इसका गुणा करना है हमें 525 से, गुणा कर लेते हैं। 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 दिया 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 का 1 से करेंगे 5 एकम 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 का 2 से करेंगे 5 दूनी 10। पहले का हो गया, दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 2 का गुणा 3 से 2 तिया 6, 2 का 1 से 2 एकम 2, 2 का 2 से 2 दूनी 4, दूसरे का हो गया, तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 तिया 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 का 1 से करेंगे 5 का 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 का 2 से करेंगे 5 दूनी 10। तीनों हो गए। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 5 का 5, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 5 जोड़ा 8, 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 6 जोड़ा 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 में 0 जोड़ा 1 का 1, और ये 1 का 1। तो ये हमारा गुणनफल हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,11,825। तो यानी 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे? 1,11,825 पौधे। हम लिख सकते हैं अतः 213 क्यारियों में 1,11,825 पौधे होंगे। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 1,11,825 पौधे। तो विद्यार्थियों, यह था सवाल नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएगी जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदें आती है? तो यहां 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएगी जबकि एक डिब्बे में कितनी गेंदें आती है? 408 गेंदें आती है। तो हमें 634 का गुणा 408 से करना होगा। हल कर लेते हैं। 634 और यह 408, इससे हमें गुणा करना है। 8 का गुणा करेंगे सबसे पहले। 8 का गुणा 4 से, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 का 3 से करेंगे 8 तिया 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 का 7 हासिल लगा 2। 8 का गुणा 6 से, 8 छंग 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50,
इकाई का हो गया, दूसरे का शुरू करेंगे तो पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 0 का गुणा 4 से करेंगे 0, 0 का 3 से करेंगे 0, 0 का 6 से करेंगे 0। दूसरे का हो गया, तीसरे का शुरू करेंगे तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे नंबर से लिखना शुरू करेंगे। 4 का गुणा 4 से करेंगे 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 का 3 से करेंगे 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा फिर से 1, 4 का 6 से 4 छंग 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25। तीनों का हो गया। अब हम इनको जोड़ लेंगे। ये 2 का 2, 7 का 7, 6 का 6, 5 और 3 8, 5 का 5 और ये 2 का 2। तो ये हमारा गुणनफल आया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,58,672, यानी 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएगी? 2,58,672। हम लिख देंगे अतः 634 डिब्बों में गेंदें आएगी बराबर कितनी गेंदें आएगी? 2,58,672 गेंदें। और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर कि 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएगी? 2,58,672 गेंदें। विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 8। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के सभी सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 तक सभी सवालों को अच्छे से समझते हुए हल किया, जिसमें गुणे के सवाल थे। तो विद्यार्थियों, आप भी इन सवालों को समझते हुए हल जरूर कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, समझते हुए अभ्यास करेंगे, उतना हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।